सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की क्लास में हमने ड्रॉ टूल बार के बाकी के बचे हुए टूल्स के बारे में डिस्कशन किया था। टुडेज आई विल डिस्कस अबाउट मॉडिफाइड टूल बार। थोड़ा सा साउंड कम आ सकता है बिकॉज ऑफ आई हैव सम इलनेस, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा आप लोगों को। आज की कक्षा में हम यहाँ पे दूसरा टूल बार दिया हुआ है विच इज़ कॉल्ड मॉडिफाइड टूल बार। और मॉडिफाइड टूल बार का प्रयोग क्या है? आफ्टर यूजिंग ड्रॉ टूल बार, और मैं कहूँ कि जब हम किसी स्केच को बनाते हैं तो उस स्केच को बनाने के बाद हम उस स्केच का मल्टीपल संशोधन करें। जैसे कि बनी हुई स्केच कुछ गलत हो गई है तो उसको सही करना, ये मॉडिफिकेशन कहलाएगा। बनी हुई स्केचेस को कॉपीज़ करना, मिरर करना, एरे करना, ये सब जो एक्टिविटीज़ है वो कहलाएगी मॉडिफाई एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड टूल बार का एक्सटेंशन है जो कि हमने टूल्स के अंदर, टूल बार के अंदर, ऑटोकैड के अंदर यहाँ पे मॉडिफाइड टूल बार के नाम से निकाला है। यदि आपको यहाँ से एक्सेस नहीं करना है तो ये मेन मेनू ब्राउज़र है। इस मेन मेनू ब्राउज़र में मॉडिफाइड टूल बार यहाँ पे भी दिया हुआ है। इस पर अगर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मॉडिफाइड टूल बार के सभी टूल्स रहेंगे। यहाँ पे आपके सेलेक्टेड रहेंगे, केवल सेलेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक हमको अंतर जानना है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से जो भी टूल्स लेना है वो सेम रहेगा। ठीक है, चलो, तो कल की क्लास में हमने इस टूल बार के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम कुछ बनाते हैं ऑब्जेक्ट और फिर उसका मॉडिफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल बार। सो आई विल मेक वन ड्राइंग। लाइन से मैं एक ड्राइंग बना लेता हूँ, या तो हमारे पास पहले से गिवन ड्राइंग है, इसी को बना लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि इसको अगर आपको बनाना है तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे। अगर जिन बच्चों ने बनाया होगा तो ये बन गया होगा, या कुछ दिक्कत आई हुई होगी तो बताना मुझे, कुछ प्रॉब्लम आई होगी तो मैं इसको बताऊंगा फिर से। आज की क्लास में हम ये बनाएंगे, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक का 50 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी 50 है। तो हम क्या करते हैं, 50 और 50 का या तो एक स्क्वायर तैयार कर लेते हैं, या तो लाइन से चारों लाइनों को 50 और 50 स्केच कर लेते हैं। फिर हम आगे बताएंगे मॉडिफाइड टूल बार के बारे में। ठीक है, पहले स्केच कर लें, फिर उसी स्केच में आगे का काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग पे जाते हैं। देखो, इसके पहले एक और चीज़ बता दूं, मॉडिफाइड टूल बार में यहाँ पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी टूल बार आएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ मॉडिफाइड टूल बार बट देयर इज सेपरेट। ये एक सेपरेट पार्ट यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, ये भी प्रॉपर्टी टूल बार है। ठीक है, ये उसी के अंतर्गत आता है। इसमें ये 3 बेसिक टूल दिए हुए हैं। बाय लेयर, इसमें एरो, अपन माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो ये बताता है कलर कंट्रोल, मतलब कि यदि आपको किसी पर्टिकुलर कलर लेके ड्राइंग बनानी है तो ये बाय लेयर ले लेंगे कलर कंट्रोल का। दूसरा होता है लाइन टाइप कंट्रोल। लाइन टाइप का कंट्रोल का मतलब होता है कि हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो वेरियस टाइप्स की ड्राइंग्स हम बनाते हैं और उसमें हमको कई प्रकार की लाइनों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, सेंटर लाइन, डैश लाइन, हिडन लाइन, जिगजैग लाइन, ISO लाइन और बहुत सारी और भी होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो ये लाइन यहाँ पे आ जाती हैं, परंतु यहाँ पे अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके अंदर अदर होता है, अदर में हम क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे सीधे ऑटोमेटिकली कर्सर लोड पे शो करता है। लोड पे शो करेंगे और हम लोड करेंगे तो इस ब्लॉक में आ जाती हैं वो लाइनें। तो यदि मैं लोड पे शो क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे लाइन के टाइप्स होते हैं।
इतने प्रकार के लाइन जो है हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया, ISO लाइन, बॉर्डर, सेंटर, डैश लाइन, डॉट लाइन, फैंटम लाइन, हिडन लाइन, बहुत सारी ये लाइनें हैं। जो भी हमको नीड होती है उस लाइन का हम प्रयोग कर सकते हैं। जब ड्राइंग बनाएंगे तो ये डायरेक्टली आपको समझ में आएगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये हमने जैसे एक लाइन ले ली ISO डैश, यदि मैं चाहता हूँ कि ISO डैश ना लेके मैं ले लेता हूँ कौन सी लाइन, हिडन लाइन, ये वाली, तो मैं हिडन लाइन को लेके ओके करूँगा तो यहाँ पर देखो ये हिडन लाइन भी यहाँ पे आ गई। अब जैसे हम यहाँ पे लोड करेंगे वो यहाँ पे सब आती जाएंगी और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जब आप ओके कर देंगे तो क्या होगा, आपकी जो ड्राइंग, आपका जो यहाँ पे अब आप क्लिक करेंगे ऐसे, तो देखो ये हिडन लाइन और ये सब यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से जब मैंने ये बताया ये कलर लेने के लिए होता है, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर, डिफरेंट टाइप के कलर आ जाएंगे। यदि आपको इनमें से भी नहीं लेना तो ये सेलेक्ट कलर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे हजारों प्रकार के कलर दिए हुए हैं। इंडेक्स के अंदर, ट्रू कलर के अंदर आप बना भी सकते हैं और कलर बुक भी है, यहाँ पे भी आप एडजस्ट करके कलर का नाम लेके और दे सकते हैं, ठीक है। ये कलर लेने के लिए होता है और ये लाइन के टाइप्स लेने के लिए होता है। अगला जो होता है ये होता है लाइन वेट कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो कई बार हमको लाइन की मोटाई वाली बनानी पड़ती है, जैसे कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ते हैं HB पेंसिल, 2H पेंसिल, H पेंसिल, 4H पेंसिल, 10 प्रकार की पेंसिल होती हैं। इंटरनेट पर सर्च करना, 10 प्रकार की पेंसिल होती हैं, छोटी, कम, ज़्यादा, मतलब अपनी उसके हिसाब से रहते हैं। तो यहाँ हम पेंसिल का तो प्रयोग करेंगे नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, बाय लेयर लाइन वेट। वेट का मतलब यहाँ होता है लाइन के थिकनेस देना। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे यदि डायमेंशन mm में सेट है तो यहाँ पे देखो ये mm में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो 0.0 mm से यहाँ पे आप देखो तो 2.1 mm तक की थिकनेस पे हम अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। अपनी लाइन का या अपनी पूरी ओवरऑल ड्राइंग की मोटाई हम इतने पे दे सकते हैं। ये है हमारा बेसिक क्या नाम से लाइन की थिकनेस देने वाला। तो यही प्रॉपर्टी टूल इसमें होना चाहिए, परंतु ये सेपरेट बनाया है। तो ये प्रॉपर्टी टूल आपने यहाँ पे अलग से एक्सेस कर लिया है, यहीं से किया गया है। और अगर आपको यहाँ से नहीं लेना है तो आप मॉडिफाई में जाके और यहाँ से भी वही चीज़ आप ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे दूसरे टाइप का ये ओपन हुआ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये लाइन टाइप है ना, ये वही लाइन टाइप है। यहाँ पे स्केल दिया हुआ लाइन वेट है, ये वही लाइन वेट है। और यहाँ पे थिकनेस दी हुई है, यहाँ पे वही थिकनेस दी हुई है। और भी इसमें बाकी की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आपको जब ड्राइंग बनाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि ये और क्या है। यहाँ पे ये पोजीशन बता रहा है ड्राइंग की, एक्स एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे कितना है, जेड एक्सिस पे कितना है, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है। तो ये सब चीज़ें भी अभी आपको कुछ देर बाद या 1-2 लेक्चर के बाद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नाउ आई विल मेक द ड्राइंग, ठीक है। इन दिस ड्राइंग यहाँ पे 50 दिया हुआ है और यहाँ पे भी 50 दिया हुआ है। देखो ये 50 दिया हुआ है और ये भी 50 दिया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं 50 × 50 का एक स्क्वायर बना लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले यदि आपको कलर्ड में बनाना है तो ये आपको इसमें क्या करना है, एक कलर ले लेना है। ये मैंने एक कलर ले लिया है, पहले ही ले लिया है। इसके बाद मैं जाऊँगा अपनी ड्राइंग पे, अपने कमांड पे। यहाँ से मैंने लाइन ले ली और मैंने इस ड्राइंग में पाया कि ये लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट बनी हुई हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस वाले टूल बार से, ये वाला जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, ये वाला, ये स्टेटस टूल बार कहलाता है, ये लास्ट तक। तो इसमें ये जो कीज़ होती हैं ये टॉगल्स की होती हैं और इनका जो यूज़ होता है टॉगल्स की का, इनका यूज़ कहाँ होता है, इनका यूज़ ड्राइंग को बनाते समय जो डिफ़िकल्टी आती है उसको सॉर्ट करने में या उसकी मदद करने में करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि सीधी लाइन खींचना है तो ऑर्थो का प्रयोग किया जाता है। तो ऑर्थो हम क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे ऐसे। यदि आपको यहाँ से ऑर्थो ऐसे ऑन नहीं करना ना, तो आप क्या करें, डायरेक्टली प्रेस कर दें F8। F8 मतलब फंक्शन की, F8 मतलब F बटन नहीं, फंक्शन बटन का F8वां नंबर, ठीक है।
तो ये डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये एक्टिवेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट ले लेंगे और डायरेक्शन दे देंगे ये वाला। अब यहाँ पे ले लेंगे हम 50 और फिर एंटर दबा देंगे। तो ये बन गया। अब ये छोटा सा बना है। अब छोटा सा बना है तो इसको क्या करेंगे, हम एक बार और कमांड से बाहर आ जाएंगे ऐसे। अब इसका हमको जूम कम करना है, बढ़ाना पड़ेगा। तो जूम बढ़ाने के लिए ये हमने एक टूल बार लिया है। ये वाला जो टूल बार है ये जूम टूल बार है। ये भी हमने यहीं से लेके आए हैं। यदि आपको यहाँ से जूम टूल बार नहीं लाना है तो आप व्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जूम पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो जूम आउट का ऑप्शन है और इनका, ठीक है। एक और ऑप्शन है कि ये जो आपका कर्सर माउस होता है, माउस के अंदर बीच में एक स्क्रॉल बार बना होता है गोल गोल सा, उसको घुमाएंगे आप ऐसे स्क्रॉल, तो ये क्या होगा, ये जूम बढ़ जाएगा। इसकी डायमेंशन उतनी ही रहेगी, जूम बस बढ़ेगा। मतलब कि ये 50 ही है, ठीक है। तो कम ज़्यादा हम कर सकते हैं एज़ पर आर रिक्वायरमेंट। तो हम इसको भी अपनी जगह पर रख देते हैं, इसको भी अपनी जगह पर रख देते हैं और इसको भी अपनी जगह पर रख देते हैं। ऐसे इसको ड्रैग करके रखा गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं आगे की। तो 50 बन गई। वापस से चले जाते हैं। यदि आपको यहाँ से नहीं लेना है तो आप राइट क्लिक करें, रिपीट इनपुट पे जाएं और यहाँ पे आपको लाइन मिलेगा। लाइन पे क्लिक करेंगे, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आएगा, ये पहला पॉइंट देंगे। नीचे की ओर डायरेक्शन करेंगे, 50 ही चाहिए, 50 टाइप करके एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद ये वाला डायरेक्शन देंगे, यहाँ पे भी 50 टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे। फिर ऊपर की ओर डायरेक्शन देंगे, यहाँ पे भी 50 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखेंगे हम वापस ड्राइंग में, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, नीचे दिया हुआ है 20, दिख रहा होगा आई थिंक, है ना। यहाँ पे ये दिया हुआ है 20, इधर से लेके इधर, और यहाँ पे दिया हुआ है 25 ये है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं यहाँ तक और एक लाइन बना लेते हैं यहाँ तक, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे। तो क्या होगा, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। अभी हम टेम्परेरी लाइन बना रहे हैं केवल अपनी ड्राइंग को बनाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हमने इसमें एक नया कलर ले लेना है। नया कलर आप चाहें तो बाय लेयर पे जाएंगे तो आपका वाइट ही आ जाएगा, और अगर आपको और दूसरा लेना है तो आप वो ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ग्रीन ले लेता हूँ तो ग्रीन कलर पे लाइन बननी शुरू हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, लाइन पे जाऊँगा, नमस्कार, लाइन पे जाने के बाद इसको क्लिक करूँगा, ऊपर की ओर डायरेक्शन करूँगा और कितना ले लूँगा 25, एंटर कर देता हूँ। ये हो गई 25 का। इस तरफ डायरेक्शन करेंगे और ऊपर कितना है 20, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे पता है आपको ये 20 दिया हुआ है यहाँ से, तो इसको अगर आप ऊपर लेके जाएंगे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये 20 है। ये डैश्ड लाइन है, इसको आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ऐसे 20। अब इस ड्राइंग की इस लाइन की नीड नहीं है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सर्कल बनाना है जो कि कितने का दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 16, फाई का मतलब होता है डायमीटर। तो अब आपको क्या करना है, अपनी ड्राइंग पे यहाँ पे इस कमांड पे जाना है सर्कल पे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है और डी टाइप करना है, एंटर करना है, और 16 टाइप करना है और एंटर करना है। तो डी फॉर डायमीटर और उसको एंटर करते हैं, फिर 16 फॉर जो डायमेंशन है वो एंटर करते हैं, तो आपका ड्राइंग बन जाता है। अब जैसे हमने ये बनाया यहाँ पे, अब आप देखो तो यहाँ पे और यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक 12 दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 दिया हुआ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 दिया हुआ है। ये जो सेम एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे सर्कल का डायमेंशन है कितना, 2 होल 10 आया। तो मतलब कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल क्या है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है 30। तो पहले हम बना लेते हैं 1, फिर बाकी ये वाला बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसको भी बना लेते हैं। तो 12 और 10 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक लाइन ऐसे स्केच कर लेंगे, ठीक है। अपनी ड्राइंग पे जाते हैं और यहाँ से फिर हम लाइन ले लेते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से जाएंगे 12, एंटर करेंगे और ऊपर जाएंगे 10 और एंटर कर देंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे
यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइंग में तो ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे कितने का दिया हुआ है पता है आपको, 10 डायमीटर का एक सर्कल दिया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इस पॉइंट पे जाते हैं। इस पॉइंट पे सेंटर पॉइंट लेंगे, डी एंटर, 10 एंटर, ये 10 का बन गया। अब यहीं से आप एक लाइन और बना लो ऐसे ऊपर की ओर, यहाँ से एक लाइन बना लो जिसकी डिस्टेंस दी हुई है यहाँ से यहाँ तक 30, 30, कितनी दी हुई है 30, एंटर, ऐसे, ठीक है, ये 30 हो गई। अब आपको यहाँ पर भी एक बनाना है। आपको इसको अगर डिलीट करना है तो ऐसे सेलेक्ट करके, देखो ये पूरा हो रहा है, इसको नहीं करना है आपको, एक का केवल ये करना है और डिलीट कर देना है। अब देखो यहाँ पे भी आप सर्कल बना सकते हैं। सीधे जाएं सर्कल पे, इस पॉइंट पे क्लिक करें, डी एंटर, 10 एंटर, तो ये आपकी क्या होगी, ड्राइंग कंप्लीट हो गई। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, ये इसका प्रोजेक्शन है, आप इसको भी बना सकते हैं, मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं इसकी ओवरऑल डायमेंशन दे देता हूँ, फिर आगे की बात करता हूँ, ठीक है। अब हम बनी हुई ड्राइंग का ओवरऑल मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट लेने के आपको मालूम है, लीनियर वाला लीनियर से लेते हैं और सर्कल वाला सर्कुलर से लेते हैं। तो डायमेंशन पे जाएंगे और लीनियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का क्लिक करके नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, 50 है, फिर एक एंटर दबाएंगे तो रिपीट हो जाएगी कमांड। इन दोनों को क्लिक करेंगे और नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, 20 है, फिर एंटर करेंगे, इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और ये हो गया 25 है, बिल्कुल सही। फिर एक बार और एंटर कर देंगे, इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और ये 12 है, बिल्कुल सही। फिर एक बार और एंटर करेंगे, इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और ये हो गया 10, सही है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी दिया हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस दी हुई है 30। तो ये हमारा क्या होगा, बन गया, ठीक है। अब आगे की ड्राइंग में क्या बेटा, जूम पे क्या हो रही प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है? अब इसकी हमको क्या करनी है, मेजरमेंट लेनी है। ये सर्कल है तो सर्कल के लिए हम जाएंगे डायमेंशन में और डायमीटर में दिया हुआ है तो इससे ले लेंगे, यदि रेडियस में दिया होता तो इससे लेते। अभी हम जाएंगे डायमीटर में और यहाँ क्लिक करेंगे और इसको आप ऐसे इसको यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। एक बार और एंटर करेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा ही दिया हुआ है ये 16 और यहाँ लेकिन लिखा हुआ 2 होल्स 10 डाया, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप क्या करें, इस पे 2 बार क्लिक करें, किस पे, इस पे ऐसे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, कर्सर को आपको यहाँ ले लेना है, ठीक है। आपको लिखना है 2 होल्स, अरे यार अंडू कर रहा हूँ मैं, वो डायमेंशन भी गायब हो रही है। चलो आप ऐसे करो, यहाँ लिख दो 2 होल्स और कितना है, डायामीटर का यहाँ पे निशान है, ये सिंबल्स दिख रहे हैं, सिंबल लिखा हुआ है, इसमें डायामीटर देखेंगे, ये डायामीटर लिखा है। अब लिख देंगे आप 10 और इसको कर देंगे ओके, तो ये हो जाएगा, लिख के है ना 2 होल्स 10 डाया, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका और इसका संबंध वही होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा ड्राइंग कंप्लीट। अब हम बात करते हैं ये वाले टूल बार का। इस टूल बार के टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टूल है वो है इरेज टूल। इरेज टूल का प्रयोग करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए, मतलब मिटाने के लिए। जैसे डिलीट में अलग हो जाता है पूरा, वैसे ही इरेज होता है। प्रॉपरली कमांड से इरेज करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। इरेज पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, माउस के बाजू में भी पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट पूरा है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको डिलीट नहीं करना है, इसके बाद आपको एंटर करना है। अगर आप इरेज से करेंगे तो आपको एंटर करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे पूरा के पूरा 20 वो कंटेंट थे, वो 20 के 20 कंटेंट क्या हो गए, इरेज हो गए। मैं अब अंडू से वापस लेके आ रहा हूँ, Ctrl Z दबा के।
तो ये आ गया, ठीक है। कंट्रोल जेड से अनडू होता है, और यू कैन ऑल्सो यूज दिस इज फॉर अनडू, दिस इज फॉर रीडू। यहाँ से भी आप अनडू रीडू कर सकते हैं, ठीक है। और एक और टूल बार होता है स्टैंडर्ड टूल बार, जिसमें 24 टूल होते हैं, उसमें सभी बेसिक टूल्स लगा दिए गए हैं बना के, उनमें भी ये सब होता है। मैं बता देता हूँ, ये है कैड स्टैंडर्ड, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है, स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड से शुरू होगा, एस फॉर स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड ये वाला, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो अगर मैं इस टूल बार को देखूँ तो देखो, इसमें नई फाइल को लाना, सेव करना, प्रिंट करना, कट करना, अनडू रीडू, जूम, पेन, ये बेसिकली ये जो ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स हैं वो एक टूल बार में शॉर्टकट के लिए ये बना दिए गए हैं। ये भी हमने यहाँ से लेके आए। तो ये तरीका होता है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी कमांड है, इसको हम बोलते हैं कॉपी कमांड। अब कॉपी कमांड का प्रयोग क्या होता है, बने हुए सेम सेगमेंट की कॉपी करना, मतलब कि फ़ोटो कॉपी करना, ठीक है। अगर हम चाहें कि इस ऑब्जेक्ट की 50 कॉपी करना चाहें तो बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है ऑटोकैड में, है ना। अगर हम ये मैनुअली बनाएंगे तो हम कॉपी नहीं कर सकते, हमको फिर से बनाना पड़ता है। इसीलिए आज के समय में बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ड्राइंग्स जल्दी बनती है, फिर उसके बाद R&D जल्दी हो जाती है, और फिर जल्दी प्रोडक्शन होता है, और हम उसमें मॉडिफिकेशन समय पे कर सकते हैं। इसीलिए आज के समय में हम देखते हैं तो एक से एक गाड़ियाँ आ रही हैं, SUVs आ रही हैं। पहले तो एम्बेसडर के अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं रहा, बहुत कम लिमिटेड गाड़ियाँ थी, क्योंकि कैड नहीं था, मैनुअली ड्राइंग से पॉसिबल होता नहीं था ये ज़्यादा जल्दी, प्रोडक्टिविटी कम होती थी। तो ये अंतर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कॉपी कमांड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। हर बार इस टूल बार का फंक्शन यही है, जब तक आप जब इसको क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने को बोलता है। अब ऑब्जेक्ट हमारा मान लो पूरा है ये, तो हमने यहाँ पे पॉइंट बनाया, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे उल्टा भी कर सकते हो, परंतु मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद सेलेक्ट करने के तुरंत बाद आपको एंटर बटन को दबा देना है। जब हम एंटर बटन को दबाते हैं तो अब ये पूछेगा बेस पॉइंट, कहाँ से इसको कॉपी करना है। मतलब कि एक बेस पॉइंट होता है, बेस पॉइंट मतलब कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से कॉपी होना शुरू होगा। और बेस पॉइंट का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, क्योंकि उस बेस पॉइंट के आधार पे हम वो सेकंड जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको कहाँ पे रखेंगे, वो उसका बेस कहलाएगा, ठीक है। सपोज दैट कि मैं इसको बेस पॉइंट दे देता हूँ ये वाला, ठीक है। ये वाला पॉइंट बेस दे देता हूँ, ऐसे दे दिया बेस। अब देखो नीचे पे फिर मैसेज आया, कि आया स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। अब इसको आप कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहते हैं, तो देखो कहाँ पे अभी उसी कॉर्नर से उठना शुरू हुआ। अगर मैं ऑर्थो को ऑफ करता हूँ तो देखो ये बेस पॉइंट के आधार पे कॉपी होना शुरू हो गया, ठीक है। यदि मैं चाहता हूँ कि ये नीचे की ओर यहाँ से यहाँ कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कॉपी हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं सीधा करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्थो को ऑन कर लेता हूँ। तो देखो अब ये बिल्कुल इसके नीचे की ओर कॉपी होना शुरू हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से नीचे कॉपी हो जाए जिसकी डिस्टेंस हो कितनी, 500 टाइप करके एंटर कर देता हूँ। और एक बार और एंटर करूँगा तो कमांड से बाहर आ जाऊँगा। तो ये जो है यहाँ से ये वाले पॉइंट तक 500 होगा, ये नीचे वाले पॉइंट से ये अपर पॉइंट तक 500 होगा। अगर हम इसको मेज़र करके देखें कि ये सच में 500 हुआ है कि नहीं, तो हम जाएंगे डायमेंशन में और लीनियर पर मेजरमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर इस कॉर्नर पॉइंट को क्लिक कर लेंगे, फिर नीचे की ओर डायरेक्शन लेंगे, और फिर इस वाले अपर पॉइंट को नहीं करना है, इसके कॉर्नर पॉइंट को ही करना है, क्योंकि ये हमने नीचे बेस पॉइंट बनाया था। और इसको बाहर की ओर प्रोजेक्ट कर देना। ये अभी इसका डायमेंशन आ गया, इसको हम जूम करेंगे तो ये पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बनाया अपन ने, 500 आया है, ठीक है, 500। इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी अब हम डिलीट कर देते हैं। यदि इस ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर, अब देखो एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि कॉर्नर का क्या महत्व है। कॉर्नर का महत्व बता देता हूं। जैसे कि मैंने ये बनाया, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ये वाला कोना यहाँ पे मिले, इस पॉइंट पे, तो यहाँ ऐसे बन जाएगा। और मैंने गलती से यहाँ से उठाया और इसको यहाँ रखूँगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो देख लेते हैं।
कॉपी कमांड पे जाएंगे, सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और सपोज दैट कि हम चाहते हैं ये यहाँ पे आए, लेकिन हमने दे दिया बेस पॉइंट ये वाला, और अब हम इसको कॉपी करेंगे तो देखो ये रख नहीं पाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट यहाँ पे लाने के लिए आपको पॉइंट डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। ये आप अप्रोक्सीमेटली रखोगे, अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट नहीं होता है। तो इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, पॉइंट का महत्व देते हैं, बेस पॉइंट का। अब हम क्या करते हैं, कॉपी पे जाते हैं, सेलेक्ट ऑल करते हैं, एंटर करते हैं और ये वाला बेस पॉइंट उठाते हैं और इस बेस पॉइंट को रख देते हैं कहाँ पे, इधर। तो ये फ्री हैंड रख दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस पर कॉपी कर सकते हैं, कई कॉपी कर सकते हैं, हज़ारों कॉपी करना है हज़ारों कर सकते हैं, लाखों करना है लाखों कर सकते हैं, है ना। पर इतनी ज़्यादा तो होती नहीं, 10-15, ज़्यादा से ज़्यादा 20 कॉपी किया। देखो ये कॉपी होना शुरू हो गया। ये हज़ारों प्रकार से हम कहीं पे भी रख दें, कहीं पे भी रख दें, छोटे छोटे स्केच बना के आप ऐसे रख दो तो ये आपके बन गए, ठीक है। वो जो बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं ना, वो एक बिल्डिंग बनाते हैं और वो ऐसे ही रख देते हैं, कॉलोनी बन जाती है। यही है सब तरीका, और फिर उसका प्रिंट आउट लेके आपको दिखा देते हैं कि ऐसी कॉलोनी बनाएंगे हम। समझ में आया? इतना सरल काम है, बहुत कठिन काम नहीं है, ठीक। तो ये हमने बनाया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉपी कमांड हमने बता दी। अब अगली जो कमांड है मूव कमांड है, ये वाली दूसरे नंबर की कमांड है मूव। ये हम बता रहे हैं अभी थोड़ी देर से, अभी हम बताते हैं ये वाली। मूव कमांड का प्रयोग कॉपी जैसे ही होता है, पर कॉपी में ऑब्जेक्ट भी रहता है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट निकल के उसको जहाँ रखना चाहें रख सकते हैं। लेकिन मूव कमांड में ये परमानेंटली एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको 5-6 ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो इसके अंदर बनाने में आपको दिक्कत जाएगी। आप बाहर बनाएं और मूव करके फिर यहाँ शिफ्ट करते हैं। कैसे करेंगे, मूव पे जाना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, एंटर करना है, और अब मैं चाहता हूँ ये वाला कॉर्नर पॉइंट से मूव करना। ये बिल्कुल सेम कॉपी के जैसे होता है, ठीक है। और अब हमने इसको उठा के यहाँ पे मूव कर दिया तो ये क्या होगा, यहाँ से परमानेंटली यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ये इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है, इधर से उधर नहीं होगा। देखो ये बन गया। इसके बाद हम अगली कमांड बताते हैं मिरर। मिरर जैसे आईना। आईने का फंक्शन क्या है कि अगर हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारे जितनी दूरी पे हम खड़े होते हैं आईने के सामने, हमारी स्वयं की इमेज आईने के पीछे की ओर, मतलब आईने के अंदर बोलूँ तो अपनी भाषा में, वहाँ पे उतनी डिस्टेंस पे हमारी एक तस्वीर दिखने लग जाती है। तो अब ड्राइंग में आप देखेंगे तो हम अगर पूरी बात करें, आपको एक बेसिक सा स्वयं ऐसा लाइव एग्जांपल दें, हमारी बॉडी को अगर बीच में से काटा जाए तो हम आधे अपोजिट इमेज के बने हुए हैं, मतलब कि आधे और आधे बिल्कुल सेम है ना। हाथों को अगर हम देखते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए हैं। इसी तरह से मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन जो होता है, पार्ट का ले लो, ह्यूमन का ले लो, एनिमल का ले लो, प्लैनेट का ले लो, कुछ भी ले लो यार, बहुत सारी जगह आपको मिरर में ही मिलेगा, है ना। तो मिरर का ये फंक्शन है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि यदि ये जो दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, ये दो ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ पे लाना चाहते हैं तो हमको इसके बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी और इन दोनों ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज यहाँ बनाना पड़ेगा, जो कि हम अभी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के ना भाग कर देते हैं, दो भाग। इससे कर देते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन से। कंस्ट्रक्शन लाइन का फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में क्लिक करना है और 2 पॉइंट दे देने हैं। पहला पॉइंट दे दिया और इसी लाइन पर दूसरा पॉइंट दे दो। सपोज दैट के मैंने दूसरा पॉइंट ये दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है, आधी इमेज इस तरफ बन जाए। तो हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। ये दोनों आपने सेलेक्ट किए, हालांकि ये भी सिलेक्ट होगा। इसको अगर डी सेलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक कर देना, तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एंटर बटन को दबा देंगे। एंटर बटन को दबाने के बाद अब यहाँ पर मैसेज आएगा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। तो हमने ये टेम्परेरी तौर पे एक मिरर लाइन बना ली है, केवल और केवल पॉइंट लेने के लिए और आपको समझाने के लिए। अगर आप इसके पॉइंट नहीं भी लेते तो यहाँ पे ऑलरेडी मिड पॉइंट शो करता, तो आप ये पॉइंट पुट करेंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन यदि हमने ये बनाया तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं।
तो पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, हम ये पॉइंट यहाँ दे देते हैं पहला, ठीक है। और इसके बाद इसी लाइन पे दूसरा पॉइंट दे दें, कहीं पे भी इस लाइन पे 2 पॉइंट दे देंगे और आपके इसके बाद आप एंटर बटन को दबा दें सीधे। देखो बाय डिफ़ॉल्ट इरेज सोर्स नो होता है, अगर आप यस में क्लिक कर देंगे, जो कि यहाँ पे माउस के कर्सर के बाजू में नो लिख के आ रहा है, एन फॉर नो, यहाँ पे वाई फॉर यस कर देंगे तो ये जो है इरेज होके इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ वाला मिट जाएगा। लेकिन आप डायरेक्टली एंटर करेंगे तो आपका सोर्स भी रहेगा और नया ऑब्जेक्ट भी बन के आएगा। तो अभी सीधे आप एंटर कर दो तो ये देखो ये आपकी जो इमेज है ये बन गई। कितना फ़ायदा है, तो जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये आधे बना के हम आधा मिरर कर सकते हैं, तो ये हमारे फ़ायदे होते हैं। जैसे इसमें आधा बनाया आधा मिरर कर दिया, ठीक है, ये इसमें आधा बनाया आधा मिरर कर दिया, ऐसे कई हज़ारों प्रकार के हम ड्राइंग बता देंगे। आधा बनाया आधा मिरर कर दिया, आधा बनाया आधा मिरर कर दिया, आधा बनाया आधा मिरर कर दिया। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है और बहुत ही सिंपलेस्ट कमांड है, कोई व्यक्ति कर सकता है। उदाहरण के तौर पे ये पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्ट को आपको एक और मिरर लेना है नीचे की ओर, तो आप ऐसे टेम्परेरी लाइन एक नीचे बना लो, ये बना ली, ऑर्थो ऑन कर लो ऐसे। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। कैसे करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पे जाके सेलेक्ट ऑल करेंगे, एंटर बटन को दबाएंगे और हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा यहाँ नीचे मिरर हो जाए, ठीक है। तो हमने ये पहला पॉइंट लिया और ये दूसरा पॉइंट दे दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। तो देखो ये भी मिरर हो गया। तो ये देखो 1 के 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हम ड्राइंग बना सकते हैं मिरर से, ठीक है। इसको एंगल में भी मिरर कर सकते हैं। एंगल में यदि मिरर करना है तो कैसे करेंगे, फिर से देख लेते हैं। मिरर पे जाते हैं, पूरा का पूरा सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं और मैं यदि यहाँ पे क्लिक करूँ और अब ऑर्थो ऑफ करूँ तो देखो ये एंगल शुरू हो रहा है, ठीक है। कितने एंगल में मिरर करना साहब आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पोलर ऑन करूँ और एंगल दे दूँ 45, तो देखो यहाँ 45 डिग्री जब डिटेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा ये 45 डिग्री आया, तो ये 45 डिग्री आया, इसका 45 जब ये इधर आएगा तो ये यहाँ बन जाएगा एंटर, ये बन गया। कई प्रकार से हम इसको मिरर कर सकते हैं, जब ड्राइंग बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक कंपोनेंट हम हटा देते हैं, इतना छोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला जो है, अगला है रोटेट। ये है रोटेट। इसमें हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे रोटेट करते हैं। जैसे भी मिरर में रोटेट किया था ना, मिरर किया था, रोटेट दिख रहा था, वो एंगल में हो गया था। लेकिन इसमें अगर किसी बने हुए ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना, जैसे ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकल दिख रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ से 45 डिग्री पर रोटेट हो जाए ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले अगर हम इसको बीचों बीच से रोटेट कराना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं इस पॉइंट पे और यहाँ पे भी एक लाइन ले लेते हैं, ताकि ये पॉइंट मिल सके। पॉइंट तो मिल जाता है लेकिन सेंटर नहीं आता है रेक्टेंगल में, इसलिए हमने ये पॉइंट के लिए टेम्परेरी लाइन बनाई है इसको रोटेट करने के लिए। अब हमको इसको पर्टिकुलर 45 डिग्री पर रोटेट कराना, तो हमारे पास ये अगली कमांड है, इसका नाम है रोटेट कमांड। रोटेट कमांड पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देना है ये पूरा, इसके बाद एंटर कर देना है और फिर वही पूछता है बेस पॉइंट, तो ये हम बेस पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये बेस पॉइंट माना। अब आप ऑर्थो ऑफ करेंगे तो ये रोटेट होना शुरू हो गया। अब आप 45 डिग्री दे दीजिए, पोलर ऑन करके 45 डिग्री पहले से सेट है तो देने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया 45, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे 0 डिग्री होता है, जैसे ही 45 अगला आएगा ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे। अब आपको कुछ नहीं, केवल क्लिक कर देना है, तो ये जो है डायरेक्शन इसका 45 डिग्री हो गया। यदि आप इसको मेजरमेंट करना चाहते हैं कि ये 45 डिग्री है, तो हम एक टेम्परेरी लाइन बना लेते हैं और डायमेंशन पे जाके एंगुलर पर क्लिक करते हैं, पहला दूसरा और ये, तो देखो 45 आ गया, ठीक है। तो ये तो बेसिक फंडा होता है ये रोटेट करने का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं इस ओवरऑल ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको इरेज भी कर सकता था। अगली जो कमांड है वो है ट्रिम कमांड। बेसिक फंक्शन है ट्रिम का, लाइन को ट्रिम करना है। लाइन को मतलब कि
क्रॉस्ड लाइन को। उदाहरण के तौर पे मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। नाउ आई वांट टू कट आउटर लाइंस फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसको इरेज करूँ, इसको सिलेक्ट करके, तो ये क्या होगा, पूरी की पूरी इरेज हो जाएगी। लेकिन मुझे सिर्फ आउटर लाइंस को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रिम करना है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रिम को सेलेक्ट करने के तुरंत बाद एंटर दबाएं। बाकियों में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट को नहीं सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को कट करना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से या जगह से। तो ट्रिम के बाद तुरंत एंटर बटन को दबाएंगे। अब हमको जो चाहिए नहीं है उस पर क्लिक कर देंगे। ऐसे भी होता है और आप ऐसे सिंगल सिंगल भी क्लिक दे सकते हैं। ये देखो ट्रिम हो गया, इतना आसान है। परंतु अब यहाँ पे ट्रिम नहीं होगा, ट्रिम एंटर करेंगे तो ये क्योंकि सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन कभी भी ट्रिम नहीं होगी। इनको ट्रिम करना है तो आपको ऐसे क्रॉस सेक्शंस बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने ये बनाया। तो ये वाली लाइन इससे क्रॉस्ड हो गई, इंटरसेक्शन बन गया, इसका भी इंटरसेक्शन बन गया, इसका भी इंटरसेक्शन बन गया। अब हम ट्रिम पे जाएंगे और एंटर बटन को दबाएंगे तो ये ट्रिम कर पाएंगे, ये ट्रिम कर पाएंगे। ये नहीं होगी, ये इसका अब इंटरसेक्शन नहीं है, इसका इंटरसेक्शन इससे है। ये भी ट्रिम हो सकती है, 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 ये भी ट्रिम हो सकती है। और ये अभी इंटरसेक्टेड है थी तो यहाँ हो सकती है, ये भी अभी थी तो ये हो सकती है। लेकिन अब ये सिंगल बची हुई, ये कहीं किसी से भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो ये ट्रिम नहीं होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिम कमांड का। इसको भी सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। एक कमांड और बता देता हूँ, एक्सटेंड। ये ट्रिम की अपोजिट होती है। उदाहरण के तौर पे मैं एक बनाता हूँ ये, और यहाँ पे मैं दो एक ऐसे लाइन बना लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये सब आपस में फिल हो जाएं, ठीक है, ये इससे जुड़ जाए, इससे जुड़ जाए। तो जैसे ट्रिम में कट करते हैं लाइन में, लाइन को एक्सटेंड में एक्सटेंड करते हैं लाइन को, और ये अप टू नेक्स्ट पॉइंट तक एक्सटेंड होती है। जैसे इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है, लेकिन यहाँ पे भी जगह दी हुई तो यहाँ तक भी हो जाएगा और यहाँ तक भी हो जाएगा। तो इसको करके देखते हैं, ये सेम ऐसे यूज़ होगी। एक्सटेंड के बाद तुरंत आपको एंटर दबाना है, फिर इसको क्लिक कर लेना है ऑब्जेक्ट को ऐसे, तो ये इस पॉइंट तक एक्सटेंड होगी, ये यहाँ तक होगी, ये यहाँ तक होगी, ये यहाँ तक होगी। परंतु इसको नेक्स्ट पॉइंट मिल रहा है तो ये आगे क्लिक करेंगे तो आगे भी हो जाएगी, ये भी आगे हो जाएगी। इसको आगे करेंगे तो भी हो जाएगी, इसको आगे करेंगे तो भी हो जाएगी। परंतु अब नहीं होगी, कोई नेक्स्ट पॉइंट नहीं बचा हुआ है। तो ये होती है हमारी ट्रिम और एक्सटेंड कमांड, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक है, यहाँ आप सब समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है। तो प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए ग्रुप में, ठीक है। समाप्त किया जा रहा है। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद।